एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पूजा। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने मीन्स अपनी क्लास में फिज़िक्स का चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर मीन्स इसमें से हमने वर्क का सारा इंट्रोडक्शन, उसका एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट सब कुछ जाना था। और आज हम मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल पावर के बारे में जानेंगे कि आखिर पावर क्या होती है और उसकी एसआई यूनिट और मेजरमेंट, ये सब ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सो आप सभी फाइन होंगे और हेल्दी होंगे, अपने घर पे होंगे, क्योंकि इस पैंडमिक सिचुएशन में अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आपके स्टडी पे बहुत ही मीन्स असर पहुंचेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अपना मीन्स यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी हेल्दी, सो बिकॉज यू हैव टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं पावर के बारे में। तो आपको क्या समझ में आता है पावर के बारे में? पावर क्या है? पावर क्या है? पावर मीन्स शक्ति, हिंदी में बोले तो दम, शक्ति। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे बाइसेप्स दिखा रहे हैं, मतलब बहुत दम। ठीक है, सो पहले हम जान लेते हैं कि जो पावर होती है वो क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू फिजिक्स डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब अहमियत मीन्स सहनता मीन्स सहनशीलता। तो जो सहनशीलता होती है, एक काम करने में इतनी पावर लगती है, एक जितनी शक्ति लगती है काम करने में, उसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, और ये जो पावर है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सो हमारा जो पावर है उसकी जो मेज़रमेंट है, वो मेज़रमेंट किस पे फिक्स्ड है? वर्क डाउन बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका? जो पावर मीन्स जो पावर स्पेंड हो रहा है एक कोई भी चीज़ के द्वारा, उसको मेज़र किया जाता है एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, एंड टाइम कितना लिया जाता है? पर सेकेंड। मतलब कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसने मीन्स दम लगाई है एक बॉल को पुश करने में। बहुत ही हेवी बॉल है, उस छोटे से बच्चे के लिए बड़े बॉल है, तो बहुत ही हेवी बॉल है। तो इस बच्चे ने इस बॉल को पुश की है, बहुत ताकत लगाई है, और वो जो वर्क कर रहा है ये तो वर्क डन है, क्योंकि ये ताकत लगा के बॉल को मूव कर रहा है। बॉल मूव होगा इस पोजीशन से इस पोजीशन, फिर इस पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो जब वो ए पोजीशन से सी पोजीशन में जाता है, तो ये जो वर्क डन यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं पावर स्पेंट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पावर स्पेंट। एंड तब ये जो वर्क डन होता है और जितना टाइम लगता है, मीन्स ये जो ए पोजीशन पे सी पोजीशन में जो बॉल गया है, वो जो टाइम लगता है उसको किस में लेते हैं? सेकंड में। ठीक है, उसको लेते हैं सेकंड। सो इसका मेज़रमेंट क्या हुआ? इसका मेज़रमेंट हुआ P इज इक्वल्स टू W/T। ठीक है, सो आई होप सो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि पावर और उसकी जो मेज़रमेंट है वो क्या होती है। होप सो आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जानेंगे कि जो पावर है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो पावर डिपेंड करती है, जैसे कि अभी मैंने बताया, देख लीजिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक बार बस आप ड्राइंग बनाइए। एक बच्चा है, वो एक बॉल को पुश कर रहा है। ठीक है, तो बॉल ए पोजीशन पे लेके बी पोजीशन पे, फिर सी पोजीशन पे, फिर डी पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब जब जितना वो काम कर रहा है, यहाँ पे वो बॉल पुश कर रहा है इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे। ठीक है, तो वो काम करता है, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क जो काम कर रहा है, जो काम वो कर रहा है, ठीक है, जो वो काम कर रहा है उसके ऊपर ही हमारा जो पावर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है कि वो जितना टाइम लगता है, जितना समय लगता है उस एक काम को करने में, उसको हम बोलते हैं मीन्स हम उसको क्या बोलते हैं? टाइम टेकन बाय अ पर्टिकुलर बॉडी टू पुश द बॉल। ठीक है, तो उसको ही फैक्टर बोला जाता है पावर का। तो क्या क्या हुआ फैक्टर्स? वर्क डन एंड टाइम टेकन बाय अ सोर्स मीन्स बाय अ बॉडी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक मशीन है, ठीक है, और इसको एक वर्कर पुश करता है। ठीक है,
और ये जब वर्कर इस मशीन को पुश करेगा, इसमें चक्के भी लगे हुए हैं, तो ये मशीन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन। और इस काम को करने में तो टाइम तो लगेगा ही, ऐसा नहीं कि 2 मिनट मीन्स ऐसा मतलब कि 2 मिनट में तो होगा, तो 2 मिनट में जो बोल रही हूँ वो क्या हुआ, टाइम टेकन हुआ। तो इसी हिसाब से हम बोलते हैं कि जो पावर है वो होती है W/T। ठीक है, सो आई होप से आपको मेजरमेंट समझ में आ गया होगा, एंड पावर क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा, एंड इट्स फैक्टर। ठीक है, सो हमने जब क्या क्या जाना, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मेजरमेंट ऑफ पावर इज P इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम, एंड फैक्टर ऑफ पावर इज, फैक्टर्स क्या है पावर की, वर्क डन एंड टाइम टेकन बाय द बॉडी। ओके, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग पढ़ने मीन्स मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एक कुली का, तो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आपके ये सेलिना बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो मैंने सोचा कि ये एग्जाम्पल्स आप लोग को मैं समझा दूँ अच्छा तरीके से। तो मान लीजिए कि ये, एक सेकेंड, ये जो कुली है ये कुली ए, ठीक है, इसको कुली ए मान लेते हैं। और ये जो ट्रेन है, अब ये जो कुली है इसके हाथ में आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारे सामान। तब जब ये कुली ए अपना जो लोड है उसको 1 मिनट के अंदर ही अंदर अपना ये जो लोड है इसको जाके 1 मिनट के अंदर ट्रेन पर मीन्स ट्रेन के अंदर जिसका भी है वो वहाँ पे रख देता है। ठीक है, और जो दूसरा कुली है, तो ये फर्स्ट कुली हुआ, आपको समझ में आ गया, इसने क्या किया, 1 मिनट में ये जो है लोड्स को ट्रेन में जाकर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट कुली है, ये वाला कुली मीन्स कुली नंबर बी। सो कुली नंबर बी जो है उसने मीन्स कितना टाइम लिया, उसने लिया 2 मिनट। ठीक है, उसने लिया 2 मिनट वही सेम काम करने के लिए, उसने लिया 2 मिनट। और तब क्या हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, जो कुली ए है, ठीक है, जो कुली ए है उसने ज़्यादा पावर स्पेंड किया है, मीन्स उसने बहुत ही ज़्यादा पावर स्पेंड किया है, और उसकी इज ट्वाइस द पावर स्पेंड बाय कुली बी। ठीक है, उसका जो पावर है वो कुली बी से ज़्यादा, मीन्स ज़्यादा क्या है, डबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कुली ए है, ठीक है, जो कुली ए है यहाँ पे उसने 1 ही मिनट के अंदर इतना सारा भार अपनी ट्रेन पे रख दिया, और जो कुली बी है उसने 2 मिनट लिया सेम टाइप के सामान को ट्रेन पे रखने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो कुली ए है वो काम करता है डबल, मीन्स हाफ द टाइम भी हाफ लेता है, वो बी लेता है 2 मिनट्स और ए लेता है 1 मिनट्स। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो ए है उसने पावर ज़्यादा स्पेंड की है और उसका जो टाइम टेकन है वो कुली बी से भी कम है। ठीक है, आई होप सो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ पावर के पास। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर है वाट। ठीक है, जिसको हम W से भी डोनेट मीन्स W से भी हम बोल सकते हैं कि W। ठीक है, और मीन्स इसका जो क्या बोल सकते हैं कि इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वाट। मतलब कि अगर मान लीजिए 1 जूल ऑफ वर्क कोई करता है वो भी 1 सेकेंड में, तब जितना जो पावर स्पेंड करता है उसको हम बोल सकते हैं 1 वाट। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्ज। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ पावर क्या है, अर्ज। और अगर पर सेकेंड करते हैं तो पर सेकेंड करेंगे तो हो जाएगा अर्ज सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, तो अब हमने जाना कि ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ पावर क्या होती है। अब हम जान लेते हैं कि इसके जो रिलेशन है वो क्या होती है। सो 1 वाट इक्वल्स टू क्या बोला था, 1 मिनट, सो हमने क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। सो 1 watt is equals to 1 joule second
आई एम सॉरी, आपको मीन्स अच्छे से दिखाने के लिए तो मेरे को लिखना तो पड़ेगा ही, इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ आपको अच्छे से समझा के मीन्स लिख के समझाने का। सो जो 1 वाट है, मान लीजिए ये 1 वाट है, ठीक है, और 1 वाट किसके इक्वल होती है? 1 जूल सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है, इसकी इक्वल होती है। तो हमने क्या पढ़ा था वर्क में? मैंने बोला था आपको कि वर्क में जूल और अर्ज का रिलेशनशिप बिटवीन है ना, बोला था ना। तो उसमें क्या आया था हमारा? 1 जूल कितना आया था हमारा? उसमें आया था 1 जूल हमारा 10 टू द पावर 7 अर्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लिखे हैं 10 टू द पावर 7 अर्ज, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 अर्ज सेकेंड -1, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तब ये हुआ रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड वाट एंड अर्ज, ठीक है। तो आई होप सब सभी को समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन जू अर्ज और क्या वाट क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ जो 1 हम डब्लू लिखे हैं तो ये वर्क डन नहीं है, ये है वाट, ठीक है। सो आई होप सब सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, जो पावर होती है ना उसकी और एक यूनिट होती है, वो होती है हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये एक दूसरी टाइप की यूनिट है पावर की, जो कि हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। हम लोग किस में यूज़ करते हैं इसको? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मीन्स ये जो है ना हॉर्स पावर, ये रिलेटेड है उसके ऐसा यूनिट से, मतलब वाट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 74745.7 वाट्स, ठीक है। सो आई होप सबको वर्क डन मीन्स पावर और हॉर्स पावर एंड इट्स एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स, इस फैक्टर और मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। सो अब जो वर्क और पावर है उसकी डिफरेंस बिटवीन भी है, तो वर्क की और पावर की डिफरेंस बिटवीन क्या हो सकती है? वर्क पावर, इसको वाट मत समझिएगा, ये वर्क है, ठीक है, वर्क एंड पावर। सो यहाँ पे वर्क और पावर की हमारी जो डिफरेंस बिटवीन है वो क्या सकती है कि एसआई यूनिट है इसका, क्या एसआई यूनिट है इसका? याद दिलाइए, जूल, और इसकी एसआई यूनिट है वाट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक डेफिनेशन मीन्स एक डिफरेंस बिटवीन। और जो दूसरा डिफरेंस बिटवीन हम बोल सकते हैं वो क्या होगा? एक सेकेंड। तो दूसरा जो डिफरेंस बिटवीन होगा हमारा वो हो सकता है इनकी डेफिनेशंस, मीन्स वर्क जो है, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। जो वर्क डन है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है टाइम के ऊपर। सो आई होप सब सभी को समझ में आ रहा होगा डिफरेंस बिटवीन। और जो पावर है वो तो हमने पढ़ाई है कि जो फैक्टर है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पावर एंड इट्स मीन्स P is equals to work done by time, and the Cooley B and Cooley A का example, and its SI and CGS unit and the horsepower and difference between of work and power. So यहीं तक था हमारा पावर का पार्ट। सो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी। वाओ। सो हमारा एनर्जी मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी मतलब किसी एक बॉडी का मीन्स द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इट्स कैपेसिटी टू वर्क। मतलब अगर आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी, आप खाना नहीं खाएंगे तो दम नहीं रहेगा, दम नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? तो वो जो एनर्जी होती है, वो जो ताकत होती है, उसे हम बोलते हैं एक बॉडी का कैपेसिटी, वो कितना काम कर पाएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक मिनट। मान लीजिए एक मोटा बच्चा है, बहुत ही मोटा,
तो ये जो मोटा बच्चा है इससे ज़्यादा काम हो पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। देखिए इसके बाइसेप्स भी हैं, वाओ व्हाट अ बाइसेप्स। हाँ, सो इसके भी मीन्स ये जो है ये वाला बच्चा ये बहुत ज़्यादा भारी भारी काम कर पाएगा। और जो दूसरा बच्चा है वो बेचारा बहुत पतला है, उसके पास ना बाइसेप्स है ना ट्राइसेप्स है, तो वो बहुत कम काम कर पाएगा। मीन्स काम कर पाएगा बट ज़्यादा दम वाला काम जो 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 मीन्स ज़्यादा भारी वाला काम होता है वो काम वो नहीं कर पाएगा। सो इसे ही हम बोलते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी विच अ बॉडी कंटेंट्स। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको समझाने में एनर्जी लग रही है ना इस बच्चे को, बेचारा बच्चा, इसको हिल राइडिंग करनी पड़ रही है, तो यहाँ से लिए के पूरा इस एरिया को कवर करने के लिए इसको एनर्जी तो लग ही रही है कि नहीं, लग रही है कि नहीं। यहाँ पे जाने में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और इधर जाने में तो और भी ज़्यादा लगती है। तो ये था एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि एनर्जी क्या होती है आखिर। एंड नाउ हम लोग मीन्स इसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट भी जान लेते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है। और जो सीजीएस यूनिट होती है इसकी वो होती है अर्ज, मीन्स सेम एज वर्क की भी सेम है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रिलेशनशिप करने जाएं तो सेम एज वर्क आएगा। तो वर्क में क्या आया था हमारा, आप सभी को याद होगा, तो वर्क में आया था हमारा 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ज, ठीक है। तो यही था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन। और ये जो एनर्जी है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी एसआई और सीजीएस यूनिट है एंड इट्स डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी। तो पावर एंड एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी एंड पावर। एसआई यूनिट बोल सकते हैं, एसआई यूनिट इज जूल, एसआई यूनिट इज वाट, ठीक है। तो ये हमारा एक वो हुआ क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इज, एक सेकेंड, तो हमारा दूसरा डिफरेंस बिटवीन क्या हुआ, एनर्जी और पावर का। ये हुआ कि जो एनर्जी है वो डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, जस्ट लाइक वर्क डन ऑन टाइम, एंड पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, सो ये हुआ हमारा डिफरेंस बिटवीन एंड डिफिनेशन ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट एंड एग्जाम्पल, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ठीक है। सो और एक बात बच्चों, जैसे मैंने हर एक वीडियो में अपने बोला है आप लोगों को कि प्लीज़ share my videos with all the class 10 students so they can also get the benefits by sitting at their home and learning with the best ideas and techniques, okay. So once again thank you everyone and subscribe my channel and like my videos and don't forget to press the bell icon also.